हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार। आज हम बात करेंगे AHC RO। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर क्यों नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, क्या कोई चूक है या जानबूझ के नोटिफिकेशन हाई कोर्ट जारी नहीं कर रहा है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं उन पर बात करेंगे। उसके अलावा 5 से 7 साल तक भर्तियों के इंतजार में लाखों अभ्यर्थी ओवर एज हो गए, जैसे UPSI की LT ग्रेड, प्रवक्ता भर्ती, RO एग्जाम। इस तरह के हजारों वैकेंसीज ऐसी हैं जहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है और सबसे ज़्यादा जो उसका भुगतान कर रहे हैं वो अभ्यर्थी कर रहे हैं, तैयारी करने वाले। तो वो कैसे क्या होगा, तो उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम RO AHC RO की बात करते हैं। तो भाई, जो नोटिफिकेशन है, वेट ए सेकेंड, जो नोटिफिकेशन है वो आ जाना चाहिए। जैसे पिछले 3 से 4 वीडियो मैंने बात करी, ठीक है, और 3 से 4 वीडियो में मैंने एग्जैक्ट 2 से 3 महीने की डेट बताई, जो मुझे पता चली उसकी मैंने बात करी। अब AHC RO में देखो, एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि जब NDA एग्जाम कराता था तो उसमें करप्शन ज़्यादा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी भर्ती है उनमें करप्शन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो क्लर्क की वैकेंसी हो या 4th क्लास की वैकेंसी हो या RO की वैकेंसी हो। जितना भी ये स्टाफ है इसमें कहीं ना कहीं करप्शन के इश्यूज हैं और 100% इश्यूज हैं। भाई, सीधे पैसा मांगा जाता है कि 10 लाख खर्चा करो आपका नाम आ जाएगा, मेरिट इतनी हाई जाती है। तो इस वजह से शायद कुछ सुधार करना चाहते हो, शायद कुछ बदलाव करना चाहते हो, तो इस वजह से भाई एजेंसी को बर्खास्त कर दिया गया कि अब से NTA एग्जाम नहीं कराएगी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम कराएगा या वो किसी नई एजेंसी को, TCS को देगा, UPPSC को देगा, कैसे क्या करेगा, ये अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। पद खाली पड़े हैं और कोई भी उनके लिए जिम्मेदार नहीं है। कौन वैकेंसी जारी करेगा, क्या होगा, कब तक आएगी, ना तो कोई जानकारी देता है पब्लिक डोमेन पे, ना ही कुछ। वो यूट्यूब में तरह तरह के वीडियो हैं जिसमें 2 महीने में वैकेंसी आएगी, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, इस तरह चल रहा है। कोर्स धड़ाधड़ बेचा जा रहा है। मैं कोई कोर्स नहीं बेचता, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आपको सिर्फ इसी की तैयारी करनी है। मैं एक रास्ता बताता हूँ कि कैसे इससे ओवरकम किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि AHC RO की वैकेंसी आएगी अथवा नहीं आएगी। तो एक तो ये है कि आएगी तो वैकेंसी, लेकिन 2025 में है या 2026 में है, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। हर बार जब भी मैं पता करने की कोशिश करता हूं कुछ सहयोगियों से, कुछ मित्रों से, उनका ये कहना है कि वैकेंसी ऑन द वे है। ऑन द वे होने का मतलब यह है कि ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, चलेगी कि नहीं चलेगी, तो उसमें समस्या है। ओके, तो सिलेबस किस हिसाब से सिलेबस होगा अभी ये भी क्लैरिफाई नहीं है। वही पुराना सिलेबस होगा, पुरानी सीमा के हिसाब से 21 से 40 एज होगी, CCC लगेगा, O लेवल लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा, टाइपिंग होगी नहीं होगी, इंटरव्यू होगा नहीं होगा, इस तरह के हजारों सवाल बच्चों के दिमाग में घूम रहे हैं, समाधान नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करिए कि जो तैयारी कर रहे हैं उसके अलावा भी अन्य चीजों पर ध्यान दीजिए। जैसे UPPSC RO का एग्जाम, भाई सिलेबस UPPSC RO का एग्जाम सिलेबस लगभग एज इट इज है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो भाई हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, UP स्पेशल है, करंट अफेयर्स है, ठीक है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट है। ये 7-8 टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 2023 वाला जो री एग्जाम हुआ वो 27 जुलाई को हुआ। इसका रिजल्ट लगभग ये मान के चलो सितंबर के मिड में आ जाना चाहिए और मेंस इसका दिसंबर माह में हो जाना चाहिए। ये तो एक शेड्यूलिंग चीजें हैं, लेकिन ये भी बहुत डिले चल रहा है, ठीक है। 2-2, 2.5 साल ही अपना डिले चल रहा है पोजीशन से। तो अब जो न्यू वैकेंसी आएगी RO की, ये क्या आएगी, क्या इसी साल आएगी या अगले साल आएगी? तो चांसेस इस साल भी हैं और अगले साल के भी हैं, दोनों चांसेस बन रहे हैं। अब पिछले अगर 5 से 7 सालों की बात करें तो लाखों अभ्यर्थी बेकार हो गए। क्यों? क्योंकि देखो, UPSI का भर्ती का पिछला विज्ञापन वर्ष 2021 में आया था, ठीक है। 3 साल की छूट दी गई थी इस भर्ती में। अभ्यर्थियों की दावा है कि 3 वर्ष की छूट वास्तविक हकदारों को
नहीं मिली, जिनको मिलना था वो नहीं मिली। एक तो सबसे भयंकर कर है करप्शन भारत में, खासकर स्टेट स्तर पर इतना भयानक करप्शन है कि मैं क्या ही बताऊं। यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीएससी हो, यूपीपी हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, एनटीए थ्रू जो एग्जाम कराए जाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो करप्शन फ्री हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर चीजें होती ही होती हैं। ठीक है। अब 21 के बाद जो अभ्यर्थी 2022, 23, 24 में ओवर एज हुए हैं, उन्हें सिर्फ उन्हें ही फायदा होगा, जबकि ऐसे अभ्यर्थी जो 21 की भर्ती में भी शामिल हुए थे, अभ्यर्थियों का कहना है कि कोविड छूट के मद्देनजर दी गई थी। ऐसे में आयु सीमा का छूट लाभ उन्हें मिलना चाहिए जो वर्ष 2020-21 में ओवर एज हुए। मुख्यमंत्री को पद ली गई है। लगभग 7,466 पदों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश 7 साल बाद नया विज्ञापन जारी किया है। पिछला मार्च 2018 में है, यानी 3-3 साल में आ रहे हैं और 5-5 साल लग रहे हैं। उसके अलावा एलटी ग्रेड आया था काफी टाइम पहले, पीजीटी, टीजीटी, इसके लिए 2022 में आया था, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। अब माना जा रहा है अक्टूबर में पीजीटी का एग्जाम होता है। प्रवक्ता भर्ती हेतु आयु में जो छूट चाहते थे अभ्यर्थी, उनको भी कुछ लाभ नहीं मिला। तो कुल मिला के ऐसे अगर चलता रहेगा तो एक दिन सबसे पहले जो मोह है आपका सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी ऐसी हो गई है ना कि भाई जो चाहते हो वो तो नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको एक लंबा, जिसको आरओ बनना है, अब उसको इतना लंबा 4 से 5 साल का इंतजार करना पड़ता है, तो भाई कौन नहीं बनेगा। ठीक है। एक तो सिलेबस कोई कंफर्म नहीं है कि आपने बताया हिस्ट्री पूछी जाएगी, कोई वो नहीं है कि हिस्ट्री में कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो करें क्या भाई, भर्ती की तैयारी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, घास थोड़ी छीलने जाएंगे। तो सिंपल सा रास्ता है कि वेट करो। क्या करो? वेट करो। चाहे एएचएससी आरओ हो या फिर यूपी पीएससी आरओ हो, वेट करो। दोनों का देखो, दोनों में 21 से 40 साल एज है। ठीक है। तैयारी आप करो, सिलेबस एज इट इज है, क्वेश्चन ऐसे वैसे पूछे जाते हैं बस। हाँ, यहां पर क्या है ना, यूपीपीएससी आरओ में ट्रिपल सी की आवश्यकता नहीं होती। एआरओ में ट्रिपल सी ओ लेवल लगता है। उसके अलावा आपको सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आप ग्रेजुएशन के साथ जैसे कोई कंप्यूटर साइंस करके ग्रेजुएट हो गया तो वो भी मान्य किया जा सकता है। तो सिंपल वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो ग्रेजुएशन है। एआरओ के लिए ट्रिपल सी है, किसमें? यूपी पीएससी वाले में। एएससी आरओ में कंपलसरी है कि ओ लेवल या ट्रिपल सी होना ही चाहिए। टाइपिंग है, प्री है, मेंस है, इस तरह से एग्जाम होते हैं, तो लंबा एक टाइम जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हाँ वैकेंसी आएगी, तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो वैकेंसी आएगी, फिर उसके बाद 3 महीने बाद पेपर होगा, 3 महीने बाद पेपर होने के बाद 2 महीने में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर चीजें आएंगी जाएंगी, घटेंगी बढ़ेंगी। तो अभी टाइम है आपके पास, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको तैयारी करते रहना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस करनी है। और बाकी जो बीच में टाइम बच रहा है उसके लिए क्या करें, तो भाई सिंपल सा एक तरीका है, सिंपल तरीका बताता हूँ। सिंपल सा तरीका है कि कई चीजों को एक साथ टारगेट करो जिनके सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है, उनको एक साथ टारगेट करो। किसी एक विज्ञापन, किसी एक चीज के लिए बैठे मत रहो कि 2 से 4 साल लगा दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ, बेकार हो गए। यूपीपीएससी में लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो साल दर साल बूढ़े होते चले जा रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आपको भी यही करना है। फिर वही है, माया मिली न राम, या तो माया मिल जाए तो राम मिल जाए। भाई आपकी मेहनत करने का तरीका है, आप चोरी करने गए, माया भी नहीं मिली, पुजारी थे, राम भी नहीं मिले, तो दोनों किस्से में चले गए आप। तो यहाँ पर आपको करना है कि जिन चीज़ों का सिलेबस, जैसे यूपी आरओ है, एससी आरओ है, अदर यूपीएसआई है, अगर ठीक ठाक लंबाई है, सब कुछ बढ़िया है, तो उसके फॉर्म डाल सकते हो। उसके अलावा कांस्टेबल है, उसके ऊपर अपर लेवल के काम है, फॉर्म है, पिट का एग्जाम दे देते, यूपी ट्रिपल एससी थ्रू जो राजस्व लेखपाल वीडियो वगैरह के फॉर्म आते हैं उनको टारगेट कर सकते हो। तो एक चीज के भरोसे मत बैठो, मेरा कहना ये है, क्योंकि स्टेट में इतना कुछ तबादला चलता रहता है, वैकेंसी आएंगी, अब आउटसोर्सिंग होने लगी है बहुत सारे विभागों के लिए, तो वैसे भी सरकारी भर्तियां कम हो जाएंगी स्टेट लेवल पे, क्योंकि जो काम उनको 25,000 में हो जाना है उसके लिए वो 70,000 80,000 की पेमेंट क्यों दें।
तो आउटसोर्सिंग आ जाने से आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, और आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा। तो अपनी स्किल्स पे ध्यान दें, छोटा मोटा कोई रोजगार कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं लगी कि आगे जीवन बेकार हो गया। आप कोई भी एग्जाम परस्यू कर सकते हैं, कोई भी कोर्स परस्यू कर सकते हैं, जिससे आपको एक ठीक ठाक फैमिली चलाने के लिए, घर चलाने के लिए अच्छी जॉब मिल जाए। आज प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, सब में चीज़ें हैं। और नहीं ऐसे अगर जाओगे ना कि सिर्फ सरकारी भर नौकरी के चक्कर में पड़े रहोगे ना, तो भाई कुछ भी नहीं मिलेगा, सब हाथ से चला जाएगा, सब निकल जाएगा, और आपके हाथ में बचेगा सिर्फ वही बुढ़ापा। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल तरीका है। एक तो पहला ये है कि अगर आप एक वैकेंसी के पीछे लगे हैं तो भाई गलत कर रहे हैं। आपके पास ऑप्शन बी जरूर होना चाहिए, प्लान बी को फोकस करिए। साथ ही जिन चीज़ों का सिलेबस एक जैसा है, जिन एग्जाम्स का सिलेबस है एक जैसा है, अच्छी खासी सैलरी स्किल्स है, उनके लिए बराबर कोशिश करते रहें। सिर्फ एक फार्म न डालें, एक दो फार्म टारगेट करते रहें। उसके अलावा तीसरा कोई विकल्प भी अपने चाहे स्किल्स में सुधार करते रहें या अपनी एजुकेशन में सुधार करते रहें, कुछ नया करते रहें। क्योंकि भाई गवर्नमेंट सर्विस बहुत अनसर्टेन चीज़ है। आप 10 साल लगाओगे, हो ना हो अलग बात, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो उसके लिए फिर आप ही को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है, चीज़ें इतनी क्लेशी हो रही हैं, और समस्या सभी के पास है। जो 4 पहिया की गाड़ी से चल रहा है उसके मन में भी दग दग चल रहा है कि यार कर्जा बहुत हो गया है, हर महीने किस्त दे रहा है। जो नोएडा, दिल्ली, यहाँ गुड़गांव में बड़ी बड़ी फ्लैट में, बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं, प्रॉब्लम उनको भी है, प्रॉब्लम आपके पास भी है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम में जमीन आसमान का अंतर है। आप एज ए बेरोजगार प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो एज ए नौकरी में वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अपनी चीज़ें कंसाइज करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मेहनत करिए, और एक बेहतर भविष्य बनाइए। कोई भी एग्जाम आपके जीवन से बड़ा नहीं होता। बस आपको फोकस करना है उन चीज़ों पे जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपके अलग रिदम हो सकते हैं, तो उन पे फोकस करिए। बाकी एग्जाम का है, फॉर्म आता है, आप फॉर्म डालिए, तैयारी करिए, मेहनत करिए, हो जाएगा। सो फार सो गुड है, ठीक है। लेकिन कई टाइम से कुछ बच्चे बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सर कब तक आएगा, कब तक आएगा। तो भाई क्यों ही है ऐसा कि आप सरकारी एग्जाम के लिए इतना लालायित हुए जा रहे हो, ठीक है। तो अन्य चीजों पर भी फोकस कर लीजिए। पेट एग्जाम हुआ, सिंपल सा एग्जाम था, अगर देते तो पास हो जाते। अभी राजस्व लेखपाल आएगा, ठीक है, अप्लाई करते रहो, क्या ही जाता है। ना बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद हो, ना बहुत ज्यादा चीजें अलग अलग हो, तो अप्लाई करो। मेरा कहने का मतलब है अब छोटी मोटी जॉब मिल जाएगी, आपका फ्यूचर थोड़ा सिक्योर हो जाएगा, माता पिता को भी लगेगा कि चीजें आपके हाथ में है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। तो अब मत पूछना कि सर कब तक आएगा, कब क्या होगा, कैसे क्या होगा। तैयारी करनी है, तैयारी करते रहिए। फॉर्म तो जरूर आएगा, ये निश्चित है, 100% है। बाकी सारी सूचना हम समय समय पर दे ही रहे हैं, ये भी देते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।